हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज आफ्ताब आलम, गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी, किलीकोटी रिंग 1 सीतामढ़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ाने का कोशिश करूंगा और आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा। ये हमारा सबसे फर्स्ट वीडियो होगा इंग्लिश पढ़ाने का और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा इंग्लिश हमारे माध्यम से समझ में आ सकता है और आए। तो चलिए कम टू द पॉइंट्स। देखिए, एक क्वाटेशन है कि इट इज़ अ डजेंट मैटर हाउ मच आई टीच, व्हाट इज़ अ मैटर हाउ मच यू अंडरस्टैंड एंड माई स्टूडेंट हाउ मच स्पीक एंड लर्न। ये मायने नहीं रखता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कितना पढ़ाता हूँ, बल्कि मायने ये रखता है कि मेरा स्टूडेंट कितना बोल पाता है और कितना समझ पाता है। तो जो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, तो ये आपका स्पोकन क्लास का वीडियो स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। इसमें पहले आपको बहुत सारे बेसिक हिंदी से लेकर हिंदी के माध्यम से इंग्लिश के माध्यम तक पढ़ाया जाएगा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे और जैसे ही हमारा 15 से 20 दिन में है ना, 50 और 20 डेज में आई विल इम्प्रूवमेंट टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट ऑफ, फिर हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश करेंगे और इंग्लिश ही सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट नाउ। ग्रामर ये लिखा हुआ है आपका ग्रामर। इसको बहुत सारे लोग ग्रामर भी बोलते हैं, ग्रामर भी बोलते हैं, जैसे मर्जी वैसे बोलते हैं। ग्रामर चने वाला बोल देते हैं, लेकिन रियल रूप से यह है आपका ग्रामर। यह है ग्रामर। आप इसको इस आधार से ग्रामर कह सकते हैं या आप इसको ग्रामर आधा रॉ आधी रा आपको बोलना है ग्रामर या ग्रामर, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉवेल के बाद आर विल बी कम्स आफ्टर अ वॉवेल, देयर आर विल बी साइलेंट, वहाँ आर साइलेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे ग्रामर या अन्य प्रकार का नहीं बोलना है, इसे हमें बोलना है ग्रामर बोलना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने बोला कि मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। आप ढंग से शांतिपूर्ण से आप वीडियो को देखें और समझिए। मैं ABCD से आपको पढ़ाने वाला हूं। ग्रामर में हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट अभी नहीं करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट। आप जानते हैं A to Z को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट जो है दो भागों में बांटा गया। अल्फ़ाबेट दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वॉवेल और एक बांटा गया है कॉन्सोनेंट। आपका एक है वॉवेल और एक है कॉन्सोनेंट। अगर मैं बात करूं तो A-E-I-O-U ये आपका वॉवेल है। देखिए, आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन जो है आपका बॉडी लैंग्वेज जो है प्रोनाउंसिएशन के कारण पकड़ में आता है। अगर आप इसको वॉवेल बोलते हैं, है ना, अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं बहुत ऐसे बात आगे पढ़ाने वाला हूँ, है ना, जो बहुत जगह जो है उस टाइप से नहीं होता जिस टाइप से इंग्लिश होना चाहिए। तो ये वॉवेल नहीं बोलना है, आपको वॉवेल बोलना है। वॉवेल है ये। कॉन्सोनेंट एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। ये हमारे 21, ये हमारे 5। यहीं से अगर मैं बात करूँ तो यहीं से आपका टॉपिक निकल कर आता है 12th में आर्टिकल, जो अभी हमें तो पढ़ना नहीं है आर्टिकल, हाँ, लेकिन यहीं से आर्टिकल डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल उभर कर आता है। अब भाई ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर हमें साउंड देता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलकर हमें साउंड देता है और साउंड ही हमें स्क्रिप्ट देता है। साउंड हमें
स्क्रिप्ट यानी लिपि देता है, साउंड ही हमें स्क्रिप्ट देता है। जैसे आप कहते थे हिंदी में हम कौन सा लिपि बोलते, तो देवनागरी, तो इंग्लिश में तो ह्यूमन, है ना। ऐसे हम इंडियन या अदर पर्सन भी दो प्रकार के इंग्लिश होते हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश होता है। तो हम लोग ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। अब ब्रिटिश थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये इंग्लिश है, हाँ तो ये इंग्लिश सही है। मैं लिख दूंगा EI से, INGLISH अगर मैं बोल दूंगा, बोलेंगे आपकी गलत है। अगर मैं बोलूँगा स्कूल तो आप बोलेंगे ये सही है। अगर मैं बोल दूंगा SKLL स्कूल तो आप बोलेंगे कि सर गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर मैं बोलूँगा प्लीज़ तो ये भी सही है, अगर मैं बोलूँगा प्लीज़ तो ये भी सही है, गलत नहीं है। फर्क ये है कि ये है ना, ये अमेरिकन हो गया, ये क्या है, ब्रिटिश हो गया। हाँ तो गलत नहीं है। पहले हमें शब्दों को और भाषाओं को, लैंग्वेज को जानना चाहिए, सीधा सही गलत नहीं कहना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन टॉक टू मी, यू कैन गूगल, यू हैव मेनी टाइप्स ऑफ एप्स, यू कैन चेक देयर, ओके। अगर मेरे किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। साउंड, और ये क्या हो गया, स्क्रिप्ट दिया। अब साउंड जो है ABCDEF ऐसा साउंड होना चाहिए, यह ना कि ये कोई साउंड नहीं हुआ, ABC तरीके का। ये हमें स्क्रिप्ट देता है, और स्क्रिप्ट हमें क्या देता है, वर्ड देता है। स्क्रिप्ट हमें क्या देता है, वर्ड देता है। और वर्ड हमारा कैसा होना चाहिए, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। देखिए मीनिंगफुल हमारा वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल देंगे। जैसे मान लीजिए पेन ही एग्जाम्पल के तौर पर ENT लिखेंगे, से क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। तो हमारा जो है ना मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होगा तभी हमारा वर्ड कहलाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा तो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, उतना अच्छा नहीं होगा। अब यही वर्ड देखिए स्पोकन, है ना। हम तो एक बिहार में भी हम लोग सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि यहाँ जो है 9th-10th स्तर पर जो है क्या जो है प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट का, क्या क्वालिटी होता है इंग्लिश का, है ना। कितना यानी कि फाउंडेशन वीक होता है, आप समझ सकते हैं। मैं तो समझता ही हूँ, आप भी समझते होंगे। तो यहीं से हमारा स्पोकन का कहानी स्टार्ट होता है सेंटेंस से। देखिए हम जब स्पोकन करते हैं, है ना, इफ़ आई स्पीक टू इंग्लिश और सेंटेंस विच द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन, हमारा जो सेंटेंस का बेस होता है वो क्या होता है, बनावट के अकॉर्डिंग होता है। तो सेंटेंस कैसे हमने बोला, कैसे लिखा, ये तो स्ट्रक्चर पता ही नहीं है ना। सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, किन द्वारा लिखा जाएगा, कब क्वेश्चन पूछना है ना, कब अफर्मेटिव है, कब निगेटिव है, कब इंट्रोगेटिव है, कब ऑब्जेक्टिव है, कब एक्सक्लेमेटिव है, ये तो हम जानते नहीं है। बस धारा प्रवाह जो है अपना सीखते रहें, है ना, अवधा बौधा की तरफ पढ़ते रहें, चाहे पढ़ना कुछ भी है। इन तरीके का टीचर ढूंढिए, तरीके का पढ़ाई कीजिए, है ना। तो ये वर्ड ही हमें क्या देता है, सेंटेंस देता है। वर्ड हमें क्या देता है, सेंटेंस देता है। वर्ड हमें क्या देता है, सेंटेंस देता है। वर्ड हमें सेंटेंस देता है, और इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से हम अपना सफ़र, अपना यात्रा, अपना ट्रेवल स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का सबसे छोटा पॉइंट होता है सेंटेंस को समझना, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट सेंटेंस एंड सेंटेंस टाइप्स एंड बेस्ड ऑन सेंटेंस, है ना, कि सेंटेंस का फाउंडेशन क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है। हाँ तो हम ये स्लो एंड स्टडी इन द रेस, है ना, हम धीरे ही चलेंगे और रेस में अव्वल आएंगे, अच्छे से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो आइए, जो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वह सेंटेंस का सबसे पहला पॉइंट है कि सेंटेंस को लिखा कितने प्रकार से जाता है। तो आओ मेरे दोस्तों, ये मैंने लिखा सेंटेंस, ये हमने क्या लिखा, सेंटेंस। और सेंटेंस का जो सबसे पहला टाइप होता है वह होता है अफर्मेटिव। सेंटेंस का पहला टाइप होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं बात करूँ हिंदी मीनिंग का, तो इसका अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। लेकिन सकारात्मक वाक्य पे आपको ध्यान नहीं देना है, आप इंग्लिश पढ़ने आए हैं, इंग्लिश पे ध्यान दें। बहुत सारे जने को आप देखते भी हैं, है ना, बच्चे को भी, टीचर को भी आप देखते होइएगा, हाँ, कि भाई इंग्लिश पढ़ने आए तो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो हमारा हिंदी कंप्लीट हो जाता है इंग्लिश के बजाय, ठीक है, दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनावट होता है
वह होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हो सकता है। देखिए यही अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप ऐसे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे भी पढ़ लेते हैं आप, हाँ, लेकिन इससे उतना क्लियरिटी नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, ब्रांच ऑफ इंग्लिश, बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो बेसिक पूरा बेसिक ही चलेगा, स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जब हम स्टैंडर्ड के लायक हो जाएंगे तो स्टैंडर्ड भी चलेगा। इंशाल्लाह स्टैंडर्ड भी पढ़ाने के काबिल रखता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और आप लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये हो गया। अब ये सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपको जो है यानी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। ये सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या, सब आपको एक एक करके अभी समझ में आएगा। दूसरा हमारा सेंटेंस होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता है बात, ठीक है। सेंटेंस के टाइप्स को समझिए। पहले हमारा यह काम है, यह ब्रांच ऑफ इंग्लिश है, यहीं से आता है इंग्लिश वर्ड स्टार्ट होता है, यहीं से आता है टेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टेक्स्ट। अदरवाइज कुछ भी हम पढ़ते हैं या लो लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक, 0 से लेकर 0 तक हम पढ़ते हैं, तो पहले तो हम समझेंगे सेंटेंस को ना जी, पहले अल्फाबेट को ना, वर्ड को ना, सेंटेंस को ना, सेंटेंस के टाइप को, सेंटेंस के लिखने के माध्यम को समझेंगे। तो हम लोग ऊपर ही ऊपर करते हैं, तो ऊपर ऊपर नहीं करना है ना। निगेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होता है, देखो भाइयों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अदर वर्ड भी आ सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट हट भी सकता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होता भी, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कारक होगा भी, नहीं भी होगा। तीसरा हमारा जो सेंटेंस का बनावट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए इसको भी इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ता। अरे कब BH से भ हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, BH से भ पढ़ते हैं, और कब B से भ हो जाता है यार। बड़ा होने के बाद प्रोनाउंसिएशन हमारा और अच्छा होना चाहिए, तो और बेकारी हो जाता है ना। इसमें टीचर की भी कमी है ना, हमारे यहाँ के टीचर भी कम नहीं है ना। BH से भ होता है, V से व न होता है, तो वॉवेल पढ़ें आप, हाँ। देखिए इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बनावट होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड डालना है, डालिए, हाँ। उसके बाद आपका सेंटेंस है इंटेरोगेटिव निगेटिव, हाँ। अब इसका बनावट होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट डालिए, या हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आप नॉट डाल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आप डाल सकते हैं। ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस का फिफ्थ जो टाइप्स है, आइए इधर, फिफ्थ जो टाइप है वह WH फैमिली से। देखिए WH फैमिली क्या, तो पहले WH लिखेंगे, WH जो क्वेश्चंस पूछता है, आस्क ऑफ क्वेश्चंस और वर्ड इज कॉल्ड WH फैमिली। तो WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या सब्जेक्ट, फिर क्या मेन वर्ब और फिर क्या ऑब्जेक्ट आपका अदर वर्ड को, हाँ, जो डालना डालिए। तो ये आपका ये WH फैमिली का सेंटेंस है। तो देखिए हाउ मेनी टाइप्स रिटेन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को कितने टाइप से लिखा जाता है, तो 5 टाइप से लिखा जाता है। देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली। अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का बनाया जाता है। और इसे समझना है अच्छे तरीके से कि भाई सब्जेक्ट क्या है। आइए आप सब्जेक्ट को समझ, एकदम बात शांत होकर सब्जेक्ट को समझ।
कर्ता इसका मीनिंग होता है, लेकिन कर्ता पे हमें नहीं जाना है। कर्ता ने कर्म से कहा, वो हिंदी में पढ़ लीजिए आप। सब्जेक्ट, कोई भी नाम, एनी नेम और अ प्रोनाउन कैन कम्स अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। किसी कोई भी नाउन और प्रोनाउन जो होता है वह सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। तो नाउन तो जान गए, तो भाई कोई सा भी नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो, एनी नेम इज कॉल्ड द नाउन। प्रोनाउन चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, सिंपल हो, पॉजेसिव प्रोनाउन हो, कोई सा भी प्रोनाउन सब्जेक्ट आ सकता है। आप जो है नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ सकता है, ऐसे लिखे या ना लिखे, लेकिन ये जान लें कि मैं आपको कंफर्मेशन दे दूँ कि मोस्टली जो सब्जेक्ट होता है ये होता है आई वी यू सी ही इट दे डू डीजी लीडर देयर हेयर what why who how my, देख लीजिए इट इज एक्सेट्रा। आपको ये भी याद रखना है, कोई भी नेम, पहला तो नेम, तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को हम परखने का तरीका, चाहे वो हम वॉइस पढ़े या नरेशन पढ़े या अदरवाइज कुछ भी हम पढ़ेंगे, हाँ, तो भाई सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कौन सा वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, इन सब एकदम गहरे से एकदम डीपली से आपको है ना समझना होगा बेहतर बनने के लिए, ठीक है। देखिए, यू कैन टेल अ लाई अदर पर्सन नॉट योर सेल्फ। आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं पर अपने आप से झूठ आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्वागत है गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी में। जिस तरीके से है ना हर बीमारी का इलाज है, वैसे ही इंग्लिश का जो बीमारी है आपके अंदर, उसका इलाज हमारे गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी सीतामढ़ी रीवान लिकोटी पे है। आप आकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। उत्तरी बिहार का नंबर 1 संस्थान मार्क्स से लेकर और पढ़ाई तक, है ना, है। आप आकर चेक कर सकते हैं। आई वी, कोई भी नेम, माई, आई वी यू सी ही इट दे दोज दीज इधर नीदर देयर देयर व्हाट हाउ, ये सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन है। आइए मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की। आइए दूसरा स्टेप सेंटेंस के बनावट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देखिए कि हेल्पिंग वर्ब आपका डायरेक्ट, आप सहायक क्रिया, हेल्पिंग सहायक, आप डायरेक्ट समझिए इसको कि सहायक क्रिया क्या है। तो देखिए, डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, शैल, विल और मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब में आते हैं 13 और 19, तो जो भी मॉडल्स हैं, है ना, सारे के सारे जो है हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो देखिए कहाँ दिक्कत है, अगर हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है तो आप समझिए कि डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैड, हैड, वाज, वर, शैल, विल या किसी मॉडल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, डेयर, इन सब की बात हो रही होगी। तो इसका यूज, तो जब हम इसका यूज पढ़ेंगे तो यूज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले आपको ये समझना है कि यही हेल्पिंग वर्ब है, यही सब्जेक्ट है, यही हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब तो दोस्तों जैसे इफ हो गया, जो क्रिया आप करते हैं, लाफ, वीप, क्राई, ये सब क्या है आपका मेन वर्ब हो गया। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट समझिए, ऑब्जेक्ट तो हम कारक कहते हैं, कर्ता कौन करता है, कारक इस पर डिपेंड होता है। ऑब्जेक्ट कारक, ठीक है, यह कोई सा भी, सबसे पहले तो यह नेम हो सकता है, नेम हो सकता है,
यू हो सकता है, ऑब्जेक्ट में यू हो सकता है ना, अस हो सकता है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हाँ देम हो सकता है ना। यही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी का पहला असाइनमेंट देखकर, फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश मेरा एक असाइनमेंट होता है पहला क्लास में जो स्पोकन के लिए बच्चे आते हैं। फ्यू बेसिक ऑफ इंग्लिश सिर्फ 2 से 3 पेज का होता है। आप उसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश जो है क्या चीज़ है, किस टाइप से इंग्लिश चलता है, और इंग्लिश का पाठ क्या है, और इंग्लिश होता क्या है, और समझता कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, और सीखते कैसे हैं। ठीक है, कभी मौका मिले आप गुरुकुल इंग्लिश एकेडमी में जरूर आए इंग्लिश के लिए। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और बात ध्यान आप दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि भाई WH फैमिली क्या है, बहुत बच्चा को दिक्कत होता है WH। आइए WH फैमिली की मैं बात करता हूँ। तो देखिए मैं तो पूछा हूँ कि अ वर्ड व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन इज कॉल्ड दैट वर्ड WH फैमिली। अगर कोई सा भी वर्ड जो है क्वेश्चन पूछता है तो उसको WH फैमिली में हम ला देते हैं। और WH फैमिली जो है हमारा ऐसे तो इसका बेसिकली 6 है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कितने वर्ड्स पूछते थे, 35 से 40 ऐसे वर्ड हैं, 35 से 40 ऐसे वर्ड हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं और बात करते हैं। तो अगर मैं WH फैमिली की बात करूँ तो देखिए सबसे आसान आपका व्हाट क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होगा, वाई क्वेश्चन पूछता है, हु क्वेश्चन पूछता है, हाउ क्वेश्चन पूछता है, व्हेन क्वेश्चन पूछता है, विच क्वेश्चन पूछता है। क्या ये 6 होंगे? अब इसके बाद आप कह सकते हैं हाउ मच, कितने होंगे, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन है ना, कब से, सिंस व्हेन, until when, until when, कब तक, कब तक, कब तक है ना, whatever, समेवर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे। मैं अपने क्लास में 45 से है ना 35 से 40 ऐसे लिखवाता हूँ जो क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका बनावट हो गया, ये आपका WH फैमिली है। अगर आप बात कीजिएगा, अगर मैं चलूँ फिर सब्जेक्ट पे, तो देखिए यही इसमें देखिए सेंटेंस में यही ना आता है, ओ बालक देखिए सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है, यही सब ना आता है जी। यही ना अभी हम समझाए हैं कि कौन सब्जेक्ट है, कैसा होता है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज अ मेन वर्ब, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ WH फैमिली। पहले तो इसके बारे में आप अच्छे से समझिए और गौर से वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है बालक, आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, आप देखते रहिए। उसके बाद अगर बात करें आइए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट एक होते हैं सिंगुलर और एक प्लूरल। आइए इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, सिंगुलर, और एक होता है प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है तो देखिए हो, ही, सी, इट, और कोई भी नेम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। प्लूरल में मैं वी, दे, यू का बात कर सकता हूँ। रह गया आई, सिंगुलर में लिखूँ या प्लूरल में, तो आई आप आ जाइए, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आप इमेजिन करते हैं किसी भी सेंटेंस को कि काश में एक लड़की होता तो आई विश आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता तो आई विश आई वर अ बर्ड, है ना। काश में एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तो आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। ये सारे के सारे इमेजिनरी है कि नहीं? तो इमेजिनरी सेंटेंस में आप देखेंगे कि आई के साथ हमेशा वर आता है। हाँ, फिर जो है आई के साथ आप वाज भी देखेंगे, मैं एक राजा था, आई वाज अ किंग, क्या ऐसा, तो आई के साथ आता है। तो आप कंफ्यूज हो जाइए, तो ये मान के चलिए कि ये सिंगुलर तो है ही, कभी कभी यह प्लूरल का भी गुण ले लेता है। ठीक है, अब आइए ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। और नोट मेरा याद रखिए, आपको ये भी याद होना चाहिए कि हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी सिंगुलर प्लूरल में भी डिफेक्ट हो जाता है, एक्सेप्शंस में। नोट आप याद रखिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट लेता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता है।
तो आप देखिए, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब एक ही भाई वर्ब क्या में देखिए, वर्ब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वर्ब जैसे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हाँ। तो उसके बाद जो है ना मॉडल एजुलरी वर्ब, प्राइमरी एजुलरी वर्ब, मॉडल्स भी। उसके बाद एक कॉजेटिव वर्ब भी होता है। कॉजेटिव वर्ब जो स्पोकन क्लास में आप पढ़ते हैं और हम तो पढ़ाते हैं, हाँ। कॉजेटिव वर्ब और भी कई सारे प्रकार के वर्ब होते हैं। तो आइए पहले मैं बात करूंगा कि वर्ब। आप देखिए, पहले आपको समझना है, क्योंकि मैं बोला हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। तो ये वर्ब तो सिंगुलर और तो एक बात आ जाइए, ये जो है ना सिंगुलर, जैसे मैं मानता हूँ इधर लिखता हूँ प्लूरल और इधर लिखता हूँ सिंगुलर। आइए देखिए, ये है इट, तो ये है अभी प्लूरल, इसमें मैं लिख दूंगा इट्स, ये हो जाएगा क्या सिंगुलर होगा। ये क्या होगा सिंगुलर होगा। देखिए एस लगाने से बहुवचन, देखिए प्लूरल माने बहुवचन, सिंगुलर माने एक वचन। तो ये वर्ब का बात हो रहा है, ये क्रिया का बात हो रहा है, ये वस्तु का बात नहीं हो रहा है कि एस या एस लगाने से असंख्य हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ब की बात हो रहा है, वर्ब में एस या एस लगाने से सिंगुलर बनता है, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होइएगा वस्तु की तरह। अगर मैं बात करूँ कि रन, इसमें लगा दूँ रन, अब मैं लिखूंगा कि यहाँ पर आइए और समझिए, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो आप क्या लिखेगा आई ईट लिखेगा, आई ईट लिखेगा। अब वह खाता है, वह खाता है, तब क्या लिखेगा ही इट्स लिखेगा, ही इट्स लिखेगा। क्यों? क्योंकि यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तुम खाते हो, तुम खाते हो, हाँ, तो यू ईट लिखेंगे। तो बहुत सारी बातें रह गई है, ठीक है, हाँ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है सिंगुलर। तो आप जो है ग्रामर का या अल्फ़ाबेट सेंटेंस का या टाइप्स रखिएगा, फिर इसी सेंटेंस के टाइप्स पे इसका पार्ट नंबर 2 लिखिएगा, हाँ। आज के लिए इतने ही काफ़ी, फर्स्ट वीडियो के लिए। गुड नाइट मेरे बच्चों, अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए गुरु आफ्ताब को। गुरु आफ्ताब पूरे कोशिश करेगा आपको इंग्लिश पढ़ाने और समझाने और स्पोकन का, बस आपका थोड़ा सा सहारा चाहिए, ठीक है। और मैं तो आपको काबिल तारीफ बना ही दूंगा। गुड नाइट।